आज की वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग पाठ 2 द्वितीय पाठ का पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक है। पाटलिपुत्र वैभवम का पूरा हिंदी रूपांतरण लेकर आया हूँ। इसमें प्रश्न उत्तर भी करवा दूंगा इसी वीडियो में। इस पाठ से प्रश्न उत्तर ही आएंगे। बिहार राज्य की राजधानी पटना जो आज है, उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। पहले पाठ परिचय हम लोग देख लेते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है, जो पाटलिपुत्र कहलाती है, अनादिकाल से ही, प्राचीन काल से ही महत्व धारण किए हुए है। कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अस्य इतिहास सार्धसहस्र वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आती है, इसका इतिहास कितनी वर्ष पुरानी है, तो आपको 2500 वर्ष लिखनी है। 2500 वर्ष पुरानी है, 2500 वर्ष पुरानी है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यानाकर्षण। इसका धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र ध्यानाकर्षण का केंद्र है। पटना जो है वह लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। उसका क्षेत्र फील्ड क्या है, वह है राजनीति, क्योंकि राजधानी है। प्राचीन काल से ही, चाहे वह मुगल वंश हो, ब्रिटिश शासन का हो, आधुनिक काल का हो, धर्म के क्षेत्र में भी गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली। आज हनुमान मंदिर जो है, हिंदू धर्म के लिए, हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य देश है। यहाँ जो हनुमान मंदिर है, वहाँ जितने चढ़ावा चढ़ता है, हनुमान जी दर्शन के लिए आते हैं, मंदिर को देखने आते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उससे ही महावीर आरोग्य संस्थान चलाई जाती है, महावीर कैंसर संस्थान भी चलाई जाती है। इसे बहुत कम लोग जानते होंगे, आप पता कर लीजिए और जाकर कहीं मौका मिले तो देखिए। स्टेशन के पास जो महावीर मंदिर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली भी है, जो सिखों के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, उनका नाम गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ, पटना साहिब में हुआ। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फाहियान वेंसांग इसिंग प्रभुतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यात्रीगण जो आए, जो विदेशी यात्रीगण आए, मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसांग, इसिंग, इन सबों ने अपने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में वर्णन किए। यहाँ से भी सवाल आ सकता है, कौन कौन से विदेशी पाटलिपुत्र आए? मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसांग, इसिंग, ये सभी विदेशी भारत आए। मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसांग, इसिंग, ये सभी पाटलिपुत्र है, जो भारत के बिहार राज्य प्रांत का राजधानी है। मुगल काल से ही राजधानी है।
यह तीनों ओर नदियों से घिरा हुआ है। उसी शहर के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। प्रस्तुत पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का परिचय दिया गया है। मैंने ये पूरी 4 लाइन का हिंदी रूपांतरण किया, उसका मैं यहाँ हिंदी भी लिख दिया रहा हूँ, जरूरत पड़े तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब पाठ की ओर मैं बढ़ता हूँ। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्तं पाटलिपुत्र मनुंगम बस द्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगर में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र एक विचित्र महानगर है। तदीप्य दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीताखे काव्ये कथयति यत्र च भगवान। इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कुटनिमन नामक काव्य में कहते हैं कि एक श्लोक दी गई है, 2 लाइन का है, देखिए। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये 2 लाइन का, ये श्लोक का आपको व्याख्या करने भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए सबसे पहले इस श्लोक को याद कर ले। उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ ध्यानपूर्वक इसका हिंदी अर्थ समझे और फिर व्याख्या कर दें। मही यानी पृथ्वी, धरती, पृथ्वी के तिलक के स्वरूप। तिलक मतलब समझते हैं, लीलार में जो लगाई जाती है, उससे शोभा ही नहीं बढ़ता बल्कि गौरव मिलती है, गौरव की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुल गृह जैसा। सरस्वती विद्या की देवी, वैसे भी पटना पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। इंद्रपुरी, गौड़ों के गौड़, जो गौड़ों के राजा है इंद्र भगवान, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला यह पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है। दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुटनी नामक काव्य में उन्होंने क्या कहा है कि यह जो पटना है वह महानगर पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती का कुल गृह जैसा और पुरंदर इंद्र भगवान को कहा गया है, इंद्रपुरी जैसा महानता को प्राप्त करने वाली यह पाटलिपुत्र एक महानगर है। महानगर पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। इतिहास से शुरू होते यत्र गंगास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। महात्मा बुद्ध के समय में महात्मा बुद्ध कई बार पाटलिपुत्र आए। इतिहास में ऐसा सुनने को मिलता है, हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिग्राम नाम का यही पाटलिपुत्र था। मतलब यहाँ से एक सवाल बनेगा कि बुद्ध काल के समय में पटना को किस नाम से जानी जाती थी, तो हमें आंसर बोलना है पाटलिग्राम। पाटलिग्राम के नाम से यह जाना जाता था। बुद्ध काल के समय में पटना को पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। पाटलिग्राम हमें याद रखनी है। यत्र च भगवान बुद्ध
बहुकृत समागता। यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तेन कथित मासित यद ग्रामं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? यह भी एक सवाल आता है कि भगवान बुद्ध ने पटना यानी पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, क्या भविष्यवाणी की थी? उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके समय में पाटलीग्राम नाम का एक गांव ही था, छोटी, जो बाद में इतनी बड़ी महानगर बनी। उनका भविष्यवाणी सत्य हुई। उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यही पाटलीग्राम एक महानगर बनेगी, किंतु कलह यानी झगड़े, अग्निदाह यानी आगजनी, जलपुरस यानी बाढ़ से सर्वदा हमेशा भयभीत रहेगी। अर्थात पाटलिपुत्र में कलह झगड़े झंझट होते रहेंगे, अग्निदाह होगी, अग्निकांड होंगे और बाढ़ आएंगे। जो उनकी बातें सत्य हुई, महानगर भी बनी और बाढ़ से, कलह से, अगलगी से आक्रांत रहती है। कालांतरन पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथिता है। कालांतर में आगे चलकर वही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में कहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था चरम सीमा पर थी, यानी बहुत ही अच्छी थी। पटना की शोभा जो थी देखने में बहुत ही आकर्षक थी, और रक्षा व्यवस्था क्योंकि राजधानी थी उस समय मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो ऐसा मेगास्थनीज ने, जो यूनान के राजदूत थे, उन्होंने अपने संस्मरण में कहे हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रिय दर्शनम अशोकस्य समय सुतराम समृद्धा। अशोक के समय में इस नगर की विकास हुई, उनकी मतलब पाटलिपुत्र की महत्ता और बढ़ी। अशोक के समय में, जो मौर्य वंश के ही शासक थे। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तयति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। राजशेखर जो काव्य मीमांसा के लेखक हैं, रचयिता हैं, उनका ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। उन्होंने अपने काव्य मीमांसा में इसके बारे में क्या कहे हैं? श्लोक में राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में बड़े ही आदर से पाटलिपुत्र के बारे में कहे हैं कि यहाँ विश्व के अत्रोपवर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधि बरुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपंजमुः। विश्व के मूर्धन्य विद्वान उपवर्ष नाम है उपवर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, व्याधि, बरुचि, पतंजलि आदि परीक्षित होकर ही संसार में ख्याति अर्जित किए हैं। इस श्लोक का हिंदी हुआ, यहाँ विश्व के मूर्धन्य विद्वान उपवर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, व्याधि, बरुचि, पतंजलि
परीक्षित होकर संसार में ख्याति प्राप्त किए हैं, यानी परीक्षा देकर, अपने आप को साबित करके। उसका हिंदी अनुवाद यहाँ मैं लिख दिया हूँ। आगे है, कतिपयोषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर भी मिलता है। यहाँ से भी सवाल आएगा कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र का और प्राचीन नाम क्या था? पुष्पपुर और कुसुमपुर। पाटल नामक वहाँ पुष्प उगा करते थे पाटलीग्राम में, उसी के नाम पर पाटलीग्राम पड़ा। पुष्प यानी फूल थी पाटल नामक, जिसके नाम से पुष्पपुर या तो फिर कुसुमपुर नाम पड़ा। कुसुम मतलब ही फूल होता है। पुष्प, फूल, कुसुम ये सब पर्यायवाची शब्द है फ्लावर के। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुल मतपादनम भवति स्म। ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ अनिस नगर के समीप बहुत ही ज़्यादा पुष्पों की उत्पादन होती थी, फूलों की उत्पादन होती थी, बहुल में ज़्यादा उत्पादन होती थी। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पुतलिका रचना की कला को लेकर ही बना और प्रचलित हुआ। पुतलिका, मैं तो बोला ना, पाटल नामक एक पुष्प था, फूल गुलाब जैसा, गुलाब को ही पाटल भी कहा जाता है। उसी के नाम से पाटलीग्राम नाम पड़ा था और पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र भी पड़ा। और पाटल नामक जो फूल थी, पुष्प थी, जिसके कारण ही पुष्पपुरम और कुसुमपुर भी नाम पड़ा। शरत्काले नगरस्मिने कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरद ऋतु में और गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ एक महान कौमुदी महोत्सव नामक समारोह आयोजित हुई। यहाँ से भी सवाल आता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में मनाई जाती है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन, वहाँ सभी लोग आनंद पूर्वक रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा के समय समारोह जो देखते हुए बनता था, देखा जा सकता था। आज भी पटना का दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है। कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतामन्य बभूत। परिवर्तित समय के कारण जैसे जैसे समय बदला, मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष भग्नावस्था अनुभव किया। जब विदेशियों का हमला भारत पर हुआ तो पाटलिपुत्र की वैभव खत्म सी हो गई। तस् संज्ञतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। इसका संकेत साहित्य ग्रंथ के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलते हैं। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में इसके बारे में वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र के भग्नावशेष के बारे में बताई गई है। किस प्रकार उस समय पाटलिपुत्र जर्जर स्थिति में थी। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता। मुगल वंश के काल में
यह नगर समृद्ध थी। आंग्ल शासन काल चाहे पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है और अंग्रेजी शासन के काल में पाटलिपुत्र का शीघ्र ही विकास हुआ, जिसे गोलघर भी बनाई गई। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिं गाता। यहाँ नगर के मध्य काल में पटन देवी नामक एक मंदिर है, उसकी आज भी पूजा की जाती है। और पटना का जो नाम पड़ा है वह पत्तन के नाम से पड़ा है। पत्तन का अर्थ होता है जहाँ जहाज़ों नावों रुका करती है, जैसे स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती है, बस अड्डा पर बस रुकते हैं, हवाई अड्डा पर हवाई जहाज रुकते हैं, वैसे ही पत्तन पे नाव और पानी के जहाज रुकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि पटना कोसी, गंगा, गंडक से घिरी हुई है, जहाँ से यातायात ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पत्तन के नाम पर पटना नाम पड़ा। यहाँ कुल देवी है, पालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध। नगर की पालिका देवी, ऐसा सवाल भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, जिसकी मंदिर आज भी बरकरार है, बनी हुई है, लोग पूजा करने जाते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। आज पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, विशाल हो चुका है और वह बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और दिनों दिन आजकल आज आधुनिक काल में पटना की नगर विस्तार देखते बनती है, बड़ी हो गई है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक सड़क पुल बनी हुई है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। इस नदी पर रेल को पार करने के लिए भी, रेल गुजरने के लिए भी निर्मीयनो वर्तते, पुल बनाई गई है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। यहाँ से भी सवाल आता है कि पाटलिपुत्र के कुछ दर्शनीय स्थल के नाम लिखें। जो दिया हुआ संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, संजय जैविक उद्यान है और मौर्यकालिक अवशेष भी है, महावीर मंदिर है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारिते नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगरी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का पूजनीय स्थल गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरु का गुरुद्वारा है, जो नाम से प्रसिद्ध है, जो पटना साहिब में है। तत्र देशस्यास्य तीर्थ यात्रिनः दर्शनार्थ मायन्ति। यहाँ देश के अन्य भागों से तीर्थयात्री लोग दर्शन करने आते हैं। किनके मंदिर को? गुरु गोविंद सिंह के मंदिर को, गुरुद्वारा में। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस तरह पटना अन्य पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक आधुनिक काल तक विभिन्न क्षेत्रों में गरिमा धारण करता है
और उन सबों को संकलित रूप में संग्रहालय जाकर आप देख सकते हैं कि संग्रहालय में जो पटना में है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की चीज़ों को संजो कर रखा गया है। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है, देखने लायक है। इस प्रकार द्वितीय पाठ के हिंदी रूपांतरण मैंने किया। अब बुक का जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसमें मौखिक में है कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्य संस्कृत भाषायां वदतु, यानी पाटलिपुत्र नगर के बारे में आप 2 लाइन 2 वाक्य आप बोले। लेकिन अभ्यास लिखित पाठ में देखिए कुल 5 सवाल किए गए हैं। मैं उसका आंसर बनाया नहीं हूँ, समझा देता हूँ आंसर, जरूरत पड़े तो उसका भी दे दूंगा। कुटनीताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। अगर आप मेरा वीडियो जिस समय देख रहे हो साथ में किताब नहीं है तो वीडियो को रोककर आप बुक सामने रख लें, या तो फिर अब बाद में भी बुक को देख सकते हैं, मेरा वीडियो सुनकर समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क में दिया गया है, कुटनीताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। तो आंसर इसका क्या देना है आपको उत्तर, कुटनीताख्यम काव्यम दामोदरस्य कवि रचना अस्ति। कूटनीति मत नाम के काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर। ख में है, पाटलिपुत्र कस्याम नद्या तीरे अवस्थितमस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सिर्फ गंगा लिखने से नहीं होगा, आंसर दे रखा है ना। थोड़ा सा लॉन्ग है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक शब्द में उत्तर नहीं देना, एक वाक्य बनानी है आपको। तो पाटलिपुत्र गंगाया नद्या तीरे अवस्थितमस्ति। ग में दे रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था किम दृश्य आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था किस तरह थी, किस प्रकार की थी। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। उत्तर मैंने क्या दिया, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। अति उत्कृष्टा वर्ड आपको याद रखनी है। घ है, राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम किम दृश्यमासीत्। राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव किस तरह थी। आंसर देना आपको, राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्। समृद्धि। अंग 5वां क्वेश्चन है, काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथ क अलिखित। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा, तो राजशेखर जी लिखे थे। तो एक सेंटेंस आपको बना देनी है, काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथ राजशेखरस्य रचना आसीत्। अगर मैं पूरे पाठ का हिंदी रूपांतरण किया और इससे कुछ सवाल करूं ऑब्जेक्टिव टाइप का, आप अवश्य जवाब दीजिएगा। टेस्ट कर लेते हैं एक तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। आंसर होगा 2500। यूनान का राजदूत कौन था। आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। पाटलिपुत्र। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, बृहद संहिता। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी नगर कौन सा है, पाटलिपुत्र। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर।
बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? आंसर क्या होगा? पाटलीग्राम। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? मेगास्थनीज पटना किनके समय में आए थे? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? आंसर होगा गुप्त वंश काल में। अगर पूछा जाए कि पटना में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती है, तो आंसर क्या देना है? शरद ऋतु में। कूटनीतिमत्तम काव्य के कवि कौन है? आंसर देना है दामोदर गुप्त। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। या तो फिर काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर आंसर देना है। नेक्स्ट है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? आंसर देना है आपको पाटलिपुत्र। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आंसर देना है गुरु गोविंद सिंह। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर देना है पटना में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किनके काल में? महात्मा बुद्ध के काल में। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? आंसर देना है आपको पाटलिपुत्र यानी पटना में। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? कुसुमपुर या पुष्पपुर। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? आंसर आपको देना है पत्तन। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? आंसर लिखना है क्या? पटन देवी। इस प्रकार मैंने आपको लगभग 30 सवाल करवाए। ऑब्जेक्टिव यही सब एग्जाम में आने वाली है, इसलिए वीडियो को आप इतना दूर जितना तक मैंने 30 सवाल करवाए इसे पुनः रिपीट कर लेंगे। और मैं जो कुछ क्वेश्चन दे रखा हूँ, मैंने पिछला वीडियो में भी मंगलम पाठ में भी कहा था कि अब 16 नंबर का सवाल आता है जिसमें 10 या 12 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से किसी 8 का जवाब देना होता है। उनमें से हिंदी में आंसर देनी होती है। क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं, इस लेसन से मैंने चुना हूँ। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। आराम से लिख सकते हैं। गोलघर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, गांधी मैदान है, पटन देवी मंदिर है, संग्रहालय है, सचिवालय है, महावीर मंदिर है, गांधी सेतु पुल है, उसे भी लोग देखने जाते हैं, संजय जैविक उद्यान है, उसे भी लोग देखने जाते हैं, तारामंडल है, संग्रहालय है। मैंने उतना लिखा भी नहीं आंसर में हूँ जितना मैंने आपको बताया। रिपीट करता हूँ। गोलघर, गांधी मैदान, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल, पटन देवी मंदिर, संजय जैविक उद्यान, गोलघर भी हो गई, संग्रहालय भी हो गई, तारामंडल हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था? मैं पढ़ाते वक्त भी ये सब सवाल एक तरह से राइज करते हुए उसे हल कर रहा था कि भगवान बुद्ध ने कई बार पटना है और आए उस वक्त इसका नाम पाटलीग्राम था। उन्होंने ऐसा भविष्यवाणी किया था कि यह नगर आगे चलकर महानगर होगी, परंतु यहाँ युद्ध, पानी यानी बाढ़ और आग का भय बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? इत सिंह, मेगास्थनीज, फाहियान। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, यही सब नाम याद रखना है आपको। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना, नाम पड़ा। और पटना शब्द कैसे बना? पत्तन से। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? अभी मैंने सब जवाब दिया। कौमुदी महोत्सव पटना में शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था।
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त के शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र 3 ओर से नदियों से घिरे होने के कारण सुरक्षित थी। जल मार्ग के द्वारा अन्य प्रदेशों से व्यापार और यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। सैनिकों के लिए रक्षा सामग्री एवं भोजन का प्रबंध आसानी से होता था। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, इस बात को आप लिखेंगे। चलिए, इस प्रकार से मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दिया। आप ध्यान से इस वीडियो को 2 बार करेंगे। मैं उपाय बता दिया हूँ। रात में सोने वक्त 9 बजे के बाद इसे कर लें, 10 बजे के बाद कर लें। सेल्फ स्टडी कितने बजे तक करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक वीडियो देखने के बाद देखिए भी मत, सुन लीजिए, बहुत सारा प्रश्न हल हो जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पास पड़ोस की साफ सफाई पर ध्यान रखें, सेल्फ स्टडी करें, और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, उन्हें कन्विंस करें और हमें प्रमोट करें। वो कैसे होगा? सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और थोड़ा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी उत्साह दिन दूनी रात चौगुनी हो, हम उत्साहित हों और मैं अपने चैनल को प्रोग्रेसिव ढंग पर ले जाएं और आपके लिए अच्छे उपयोगी वीडियो दूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।